नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज हम बात करने वाले हैं वाईएससीएल के स्टेट लीग की, स्टेट लेवल की। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया ट्रायल में क्या-क्या होता है, इसी तरीके से आज हम बात करेंगे स्टेट लीग की टॉपिक्स की, स्टेट लीग में क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप ट्रायल देके सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको स्टेट लीग के लिए भी एक बार दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको आपकी टीम बनने तक वेट करना होता है। आपकी टीम बनाई जाती है, उसके बाद में फिर आपके ड्रेस बनाई जाती है, जो आपकी कलरफुल ड्रेस हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें लगभग आपका 3 महीने तक का टाइम लग सकता है, जिस दिन आपका ट्रायल हुआ है और जब से आपके मैच स्टार्ट हो गए। इसके बीच में एक एवरेज लगभग 3 महीने का टाइम लगता है। ये कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो अब इसके बाद में फिर आपको जो 3 मैच होंगे उसकी बोर्ड की तरफ से आपकी डेट आएगी, वेन्यू आएगा, वो आपको कॉल करके बताया जाएगा पहले। तो उसके बारे में भी आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज का आपको याद रखने की जरूरत है, आपको वाईएससीएल में हमेशा अपना नंबर अपडेट रखना है, क्योंकि आपको कॉल किया जाता है उस नंबर पे इन्फॉर्मेशन के लिए। कई बार कुछ प्लेयर का फोन स्विच ऑफ होता है या नेटवर्क एरिया से बाहर होता है या रिचार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और उनके मैचेस रह जाते हैं, जो कि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर एक बार आपका ट्रायल मिस हुआ या आपके मैचेस मिस हुए, वो दोबारा आप नहीं खेल सकते। तो इसके बारे में आपको बहुत अपडेट रहने की जरूरत है। अगर आपका नंबर खो जाता है, चोरी हो जाता है या कुछ भी हो, आप नंबर दूसरा दे सकते हो, वाईएससीएल में अपना नंबर अपडेट करा सकते हो। तो इस चीज के बारे में आपको अपडेट रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं स्टेट लीग में और क्या क्या चीजें होती हैं। आपको 3 मैचेस मिलते हैं, ये तीनों T20 फॉर्मेट के मैच होते हैं और ये कंडक्ट कराए जाते हैं व्हाइट वेदर बॉल से। इसमें जो इसमें आपके स्टेट पैनल्स के अंपायर होंगे जो ये सारे मैचेस को मैनेज करते हैं। आपको हर मैच में फूड हमारी तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ में आपको किट भी हमारी तरफ से ही दी जाती है। और जब आपके मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे आप चाहे तो स्पोर्ट कोटे में भी यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। रिटर्न में आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है ना, कि आप स्टेट लेवल खेल चुके हो। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो कुछ लोगों की कंफ्यूजन ये थी कि सर, जो स्टेट लीग के मैचेस होते हैं, ट्रायल में भी ट्रायल हो गया और स्टेट लीग मैचेस हो गया, इसमें वाईएससीएल की तरफ से हमें रहने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, रहने की फैसिलिटी स्टेट के बाद में आपको प्रोवाइड की जाएगी नेशनल कैंप और नेशनल लीग में। ट्रायल में और स्टेट लीग में आपको रहने की फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि आप ही के स्टेट में ट्रायल कंडक्ट हो रहा है, आप ही के स्टेट में मैच हो रहा है। आप सुबह आके अपना ट्रायल देके जा सकते हैं। इसी तरीके से मैच जो होते हैं 2 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप आज आएंगे, आप मैच खेलेंगे, शायद रात को सिर्फ आपको रुकने की जरूरत होती है, नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं। तो एक दिन रेस्ट तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको भी स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि स्टेट लीग में आपको स्टेट नहीं मिलता है, सिर्फ फूड और किटबैग हमारी तरफ से मिलता है। और इसी के साथ जो स्टेट लीग में आपका सिलेक्शन कैसे होता है, ये क्वेश्चन एक निकल कर आता है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें क्राइटेरिया है, जो अभी 2022 में 3 मैच में अगर आप एज ए बैट्समैन खेलते हो तो आपको कम से कम 100 रन बनाने हैं। अगर आप एज ए बॉलर खेलते हो तो 3 मैच में आपको 8 विकेट लेने हैं। अगर आप एज ए ऑलराउंडर खेलते हो तो 3 मैच में आपको दोनों का आधा आधा 50 रन और 4 विकेट लेने हैं। एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आपको लगभग 100 रन बनाने हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया है, आपको इसे हर हालत में फुलफिल करना है। अगर आप इसे फुलफिल कर पाते हो तभी आपका सिलेक्शन आगे होगा, अगर आप नहीं कर पाते तो नहीं होगा। बाकी कुछ प्लेयर की क्वेरीज ही होती हैं, कुछ के डाउट ये होते हैं कि कई बार हमें मौका नहीं मिल पाता, हमें पूरे 3 मैचेस नहीं मिल पाते, हम 2 मैच खेले या फिर किसी में चांस नहीं मिला। उसके लिए वहाँ हमारी मैनेजमेंट की टीम होती है। जब आपके मैचेस हो रहे होते हैं तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप हैंड टू हैंड ग्राउंड पर ही उनसे इस चीज के बारे में क्लेरिफिकेशन ले लें। बाद में जब मैचेस का रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं होती है। एक बार जो रिजल्ट बोर्ड ने आउट कर दिया, वही रिजल्ट फिर मान्य होता है। बाकी बोर्ड भी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका रिजल्ट बनाता है, एक एवरेज चीजें देखते हुए। तो बोर्ड का रिजल्ट ही फाइनल होता है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, तो आपको ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ही क्लियर करना है। और इसके बाद में जब आपकी स्टेट लीग में सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर नेशनल कैंप के लिए बुलाया जाता है। वो दिल्ली या मुंबई जहाँ पर भी बुलाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके लिए पहले। और एक चीज और रिजल्ट से रिगार्डिंग,
कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि सर रिजल्ट हमें कैसे पता चलता है, तो मैंने आपको बताया ट्रायल के रिजल्ट के लिए आपको कॉल भी आएगा, मैसेज भी आएगा और मेल भी आएगा। और इसी तरीके से जो आपका स्टेट लीग का रिजल्ट है उसमें आपको ये याद रखने की जरूरत है कि स्टेट लीग के रिजल्ट के लिए आपको कॉल नहीं आता, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे रिजल्ट को पोस्ट किया जाता है, आपको खुद चेक करना होता है स्टेट लीग का रिजल्ट। बाकी नेशनल कैंप के लिए आपको जरूर कॉल आएगा, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है नेशनल कैंप के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको कब आना है, कहाँ आना है, कौन सा आपका बैच है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे तरफ से प्रोवाइड की जाती है। कैंप जो होता है आपका, उसका रिजल्ट, उसकी परफॉर्मेंस और आपकी स्टेट लीग की परफॉर्मेंस, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेक्शन आगे वाईएसएल की नेशनल लीग के लिए होता है। जो डेटा आपका बन के ऑप्शन में जाता है वो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे भेजा जाता है। कई प्लेयर की ये कंफ्यूजन थी कि सर स्टेट में अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो नेशनल लीग में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको कैंप भी क्लियर करना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि सर मैंने तो कैंप में अच्छा परफॉर्म किया था, मेरा फिर भी सिलेक्शन हुआ, तो आपने शायद स्टेट लीग में अच्छा परफॉर्म ना किया हो, आपको चांस वाईएसएल ने दिया हो एक्स्ट्रा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से नेशनल लीग में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, दोनों चीज से आपके रिजल्ट देखे जाते हैं। तो स्टेट लीग में तो लगभग इतना ही है। इसके अलावा अगर मेरे से कोई डिटेल मिस हो गई या कोई चीज आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको ध्यान में रखते हुए दोबारा वीडियो में उसे कवर करूंगा। और कोई और जानकारी जो इसी तरीके की हो जिसके बारे में आप कंफ्यूज हो, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, उसके ऊपर भी हम अपनी वीडियोस बनाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है हमारे सारे प्लेयर को वाईएसएल की पूरी इन्फॉर्मेशन हो, उनके साथ जो हमारा रिश्ता हो वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी चीज के बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेशनल लीग के लिए हम एक अलग वीडियोस में मिलेंगे आपसे।